नमस्कार, उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। देहरादून में जिलाधिकारी के साथ सीएम ने समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी जिलाधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने विकास कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान सभी जिलाधिकारी अपने अपने जिले से संबंधित विकास कार्य की रिपोर्ट मुख्यमंत्री के सामने पेश की। इस दौरान चारधाम, आगामी मानसून, पेयजल संकट सहित कोरोना संक्रमित मामलों को लेकर चर्चा की गई। बताते चले कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी जिलाधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने विकास कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान सभी जिलाधिकारियों ने अपने अपने जिले से संबंधित विकास कार्यों की रिपोर्ट मुख्यमंत्री के सामने पेश की। इस दौरान चारधाम, आगामी मानसून, पेयजल संकट सहित कोरोना संक्रमित मामलों को लेकर चर्चा की गई। बताते चले कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी जिलाधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने विकास कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान सभी जिलाधिकारी अपने अपने जिले से संबंधित विकास कार्यों की रिपोर्ट मुख्यमंत्री के सामने पेश की गई। वहीं चारधाम, आगामी मानसून, पेयजल संकट सहित कोरोना संक्रमित मामलों को लेकर चर्चाएं की गईं। बताते चले कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी जिलाधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने विकास कार्यों की समीक्षा की। बताते चलें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी जिलाधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने विकास कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान सभी जिलाधिकारी अपने अपने जिले से संबंधित विकास कार्यों की रिपोर्ट मुख्यमंत्री के सामने पेश की। वहीं इसी दौरान चारधाम, आगामी मानसून, पेयजल संकट सहित कोरोना संक्रमित मामलों को लेकर भी चर्चा की गई। बता दें, जिलाधिकारी के साथ सीएम की वर्चुअल समीक्षा बैठक थी। सभी जिलाधिकारियों के साथ बैठक की थी। मुख्यमंत्री धामी ने विकास कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने विकास कार्यों की समीक्षा की। इसी दौरान सभी जिलाधिकारियों ने अपने अपने जिले से संबंधित विकास कार्यों की रिपोर्ट मुख्यमंत्री के सामने पेश की। वहीं इस दौरान चारधाम, आगामी मानसून, पेयजल संकट सहित कोरोना संक्रमित मामलों को लेकर भी चर्चा की गई। आपको बता दें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी जिलाधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में सीएम ने विकास कार्यों की समीक्षा की। इसी दौरान सभी जिलाधिकारियों ने अपने अपने जिले से संबंधित विकास कार्यों की रिपोर्ट मुख्यमंत्री के सामने पेश की। इस दौरान चारधाम, आगामी मानसून, पेयजल संकट सहित कोरोना संक्रमित मामले को लेकर भी चर्चा की गई। जिलाधिकारियों के साथ सीएम की वर्चुअल समीक्षा बैठक थी। सभी जिलाधिकारियों के साथ ये बैठक की गई। मुख्यमंत्री धामी ने विकास कार्यों की समीक्षा की। बताते चले कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी जिलाधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने जिलाधिकारियों के साथ सीएम की वर्चुअल समीक्षा बैठक थी। इस दौरान उन्होंने विकास कार्यों की समीक्षा की। वहीं सभी जिलाधिकारियों के साथ ये बैठक थी। इसी दौरान सभी जिलाधिकारियों ने अपने अपने जिले से संबंधित विकास कार्यों की रिपोर्ट मुख्यमंत्री के सामने पेश की। इस दौरान चारधाम, आगामी मानसून, पेयजल संकट सहित कोरोना संक्रमित मामलों को लेकर चर्चाएं की गईं। बता दें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी जिलाधिकारियों के साथ वर्चुअल समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने विकास कार्यों की समीक्षा की। वहीं जिलाधिकारियों ने अपने अपने जिले से संबंधित विकास कार्यों की रिपोर्ट मुख्यमंत्री के सामने पेश की। वहीं इस दौरान चारधाम, आगामी मानसून, पेयजल संकट सहित कोरोना संक्रमित मामलों को लेकर भी चर्चाएं की गईं।
इसी के साथ ही हमारे संवाददाता आलोक सेमवाल हमसे जुड़े हुए हैं, आपसे जानेंगे सीएम ने जिलाधिकारियों को बैठक के दौरान क्या निर्देश दिए। देखिए सपना, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हर सोमवार को जितने भी जनपद में जिलाधिकारी है उनके साथ बैठक आयोजित की जाती है। तो बैठक में तमाम वो दिशा निर्देश देने के काम किए जाते हैं, जो कि चाहे जिले के अंदर जो है तमाम वो विकास कार्य हो उनको लेकर हो, या फिलहाल जो चारधाम यात्रा उत्तराखंड के भीतर सुचारू है उसको लेकर दिशा निर्देश देने का काम हो। तो फिलहाल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है हर मामले पर पैनी निगाहें बनाए हुए रखे हैं, साथ ही साथ हर मामले पे अपनी निगरानी बनाए हुए रखे हैं। मुख्यमंत्री का साफ तौर पर ये कहना है कि जितने भी चारधाम यात्रा में यात्री पहुंच रहे हैं उनको किसी प्रकार की परेशानी ना हो, हर प्रकार से सहूलियत उनको दी जा सके। इसके लिए सभी जिला अधिकारियों को जो है दिशा निर्देश देने का काम मुख्यमंत्री द्वारा किया गया है। हर सोमवार को ये बैठक आयोजित की जाती है। अगले सोमवार को भी एक जो बैठक आयोजित की जाएगी उसमें तमाम जो भी दिशा निर्देश दिए गए हैं वो धरातल पर किस तरह से उतरे हैं उसके बारे में भी समीक्षा की जाएगी। और साथ ही साथ जब तक चारधाम यात्रा आगे सुचारू है तब तक इस तरह की जो बैठकें हैं वो आयोजित की जाएंगी। जी, सीएम की वर्चुअल समीक्षा बैठक में किन किन मुद्दों पर चर्चाएं की गई हैं? देखिए सपना, आपको बताना चाहूंगा कि जैसे जो भी जिले के भीतर विकास कार्य होते हैं, चाहे देहरादून स्मार्ट सिटी की बात हो या फिर अलग जो विकास कार्य किसी भी जिले में हो, उसके बारे में समीक्षा मुख्यमंत्री द्वारा की जाती है। इसके अलावा चारधाम यात्रा जो सुचारू है इस वक्त, चारधाम यात्रा में भी किस तरह से जो तैयारियां हैं प्रशासन की, शासन की, जो जिला लेवल से तैयारियां की जाती हैं, चाहे बैरिकेडिंग को लेकर हो, ग्रीन कार्ड बनाने को लेकर हो, तमाम ऐसे दिशा निर्देश है जो मुख्यमंत्री द्वारा दिए जाते हैं। साथ ही साथ इसकी समीक्षा की जाती है। अगले सोमवार को भी इसी तरह की बैठक जो है मुख्यमंत्री द्वारा आयोजित की जाएगी। जी सर। जी आलोक, आपसे आगे और भी जानकारी आगे लेंगे, तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। प्रदेश के कुमाऊं मंडल विकास निगम और गढ़वाल मंडल विकास निगम को एकीकृत करने को लेकर लंबे समय से कवायद चल रही है। दोनों निगमों के एकीकरण को लेकर सरकार को विरोध प्रदर्शन का सामना भी करना पड़ रहा है। अब एक बार फिर दोनों निगमों के एकीकरण को लेकर पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि राज्य सरकार इस दिशा में काम कर रही है। हम सभी से सहयोग की अपील करते हैं। साथ ही कहा कि इससे पर्यटन विभाग सशक्त रूप से उभरेगा और कहा कि अक्सर देखने में आता है कि जो पर्यटक कुमाऊं मंडल से गढ़वाल मंडल निगम के क्षेत्रों में अपनी व्यवस्था बनाने की बात करते हैं तो उनकी समस्या का समाधान नहीं हो पाता, लेकिन दोनों निगमों के एकीकरण से इस समस्या का समाधान भी निकलेगा और हम पर्यटकों की बेहतर तरीके से सेवा भी कर सकेंगे। इसी के साथ ही ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता आलोक सेमवाल हमसे लगातार जुड़े हुए हैं, आपसे जानेंगे एकीकरण होने से आम लोगों को क्या फायदा होने वाला है। देखिए सपना, आपको बताना चाहूंगा कि उत्तराखंड के भीतर दो निगम जो है इस वक्त कार्यरत हैं, गढ़वाल मंडल विकास निगम और कुमाऊं मंडल विकास निगम, जिनको जीएनवीएम और केएनवीएम के नाम से जाना जाता है। और ये दो निगमों का मुख्य उद्देश्य यही रहता है कि जो पर्यटक उत्तराखंड के भीतर पहुंच रहे हैं, क्योंकि उत्तराखंड एक पर्यटन नगरी है और इसमें बड़ी संख्या में पर्यटक जो है पहुंचते हैं, टूरिस्ट पहुंचते हैं। तो जो भी पर्यटक यहाँ पर पहुंचते हैं उनके लिए जो सहूलियत हो, जो सुविधा हो, इन दोनों ही निगमों के द्वारा दी जाए। साथ ही साथ इन निगमों के जो है गेस्ट हाउस भी पूरे उत्तराखंड में है। कुमाऊं रीजन में केएनवीएम के गेस्ट हाउस है, जबकि गढ़वाल रीजन में जो है जीएनवीएम के गेस्ट हाउस है। अभी फिलहाल मांग ये चल रही है कि इस जो दोनों निगम है इनका एकीकरण किया जाए। सरकार की पहल ये है कि एकीकरण करने के बाद जो है जो भी यात्री कुमाऊं या गढ़वाल के लिए पहुंचते हैं या यात्रा पर पहुंचते हैं या इसके अलावा जो है टूरिस्ट के बतौर टूरिस्ट पहुंचते हैं, उनको कहीं ना कहीं सहूलियत मिल सके इनके एकीकरण से। हालांकि इसमें विरोध भी देखने को मिल सकता है आगे आने वाले वक्त में, लेकिन फिलहाल ये जो योजना है किस हिसाब से धरातल पर उतरेगी, किस तरह से काम करेगी, ये देखना दिलचस्प जरूर होगा। जी सर। जी, एकीकरण को लेकर सरकार ने अब तक क्या क्या कदम उठाए हैं? देखिए, एकीकरण की अभी तक फिलहाल शासनादेश जारी हुआ है। अभी एक यही आइडिया ही है कि इसको एकीकरण इस तक किया जाए, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि ये दो निगम है, गढ़वाल मंडल विकास निगम और कुमाऊं मंडल विकास निगम, दोनों ही दो रीजन से ताल्लुक रखते हैं। हालांकि इसके एकीकरण के लिए अभी सिर्फ पहल ही की जा रही है, अभी कोशिश की जा रही है कि इनका एकीकरण किया जाए। अभी धरातल पर कब तक उतरेगा ये देखना दिलचस्प जरूर होगा। जी आलोक, बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे और भी जानकारी आगे लेंगे, तब तक आप हमारे साथ बने रहिए।
मिशन पंचायत चुनाव को लेकर कांग्रेस तैयारियों में जुटी हुई है। बता दें, राज्य में ग्राम पंचायतों का कार्यभार देख रहे प्रशासकों का कार्यकाल समाप्त हो गया है। प्रशासकों के कार्यकाल के संबंध में अभी तक कोई अध्यादेश जारी न होने के कारण संवैधानिक संकट की स्थिति बन गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि पंचायत चुनाव को लेकर सरकार पूर्ण रूप से तैयार है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्षी दल कांग्रेस पंचायत चुनाव न करे जाने को लेकर सरकार पर आरोप लगा रहा है। कांग्रेस के प्रदेश संगठन उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना का कहना है कि सरकार बार बार पंचायत चुनाव से भाग रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी का बस चले तो प्रदेश में या देश में एक भी चुनाव न करे, क्योंकि बीजेपी सिर्फ और सिर्फ अपना राज चाहती है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के द्वारा संविधान में जो एक्ट है उसका भी सम्मान नहीं किया जा रहा है। बार बार प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ाया जा रहा है। सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि वर्तमान में सरकार चुनाव कराने से डर रही है, तो कहीं बीजेपी की जमीन न खिसक जाए। इसी के साथ ही लगातार हमसे आलोक सेमवाल जुड़े हुए हैं, आपसे जानेंगे कांग्रेस पंचायत चुनाव को लेकर देर कर रही है, आखिर वजह क्या है? देखिए, उत्तराखंड में पंचायत चुनाव होने हैं, इसको लेकर फिलहाल दोनों ही राजनीतिक पार्टियां, जो कि मुख्य राजनीतिक पार्टी है बीजेपी और कांग्रेस, उसके बीच में तनाव की स्थिति बनी हुई है। जहां कांग्रेस ये आरोप लगाती हुई नजर आ रही है कि पंचायत चुनाव जो है वो बीजेपी नहीं करवाना चाहती है। वहीं बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि इसके लिए फिलहाल अभी पूरी तरह से तैयारी नहीं की गई है, इस वजह से पंचायती चुनाव जो है नहीं का आयोजित किया जा चुका है। इसके अलावा प्रशासकों की जो समय सीमा थी, जो समय अवधि थी, उसको भी बढ़ाया गया और राज्यपाल से जो अध्यादेश गया था राज्यपाल के पास, वो भी फिलहाल बिना मंजूरी के वापस लौटा है पंचायती राज चुनाव के लिए। तो फिलहाल कांग्रेस इस पर आरोप लगाती हुई नजर आ रही है कि बीजेपी का साफ तौर पर कहना यही रहेगा कि पंचायती चुनाव ना हो, ताकि बीजेपी का राज जो है उत्तराखंड के भीतर बरकरार रहे। हालांकि सबसे बड़ी बात यही है कि यदि पंचायती चुनाव होते हैं तो जनता का रुख किसकी ओर जाएगा, ये देखना भी दिलचस्प होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि कब तक ये चुनाव होते हैं, ये अभी तक एक राज बना हुआ है। जी, कांग्रेस लगातार सरकार पर दबाव बना रही है, लेकिन सरकार पर इसका असर ही देखने को नहीं मिल रहा है। इसके पीछे वजह क्या है? देखिए, सबसे बड़ी बात यही है कि पंचायती चुनाव के लिए जो अभी तक सरकार का कहना है, वो यही कहना है कि अभी तक पूरी तैयारियां पंचायती चुनाव के लिए नहीं की गई, क्योंकि हाल फिलहाल में अभी निकाय चुनाव भी हुए थे। निकाय चुनाव की तैयारियों के बाद अब पंचायती स्तर पर चुनाव किए जाते हैं, उसको लेकर जो है अभी पूरी तैयारियां नहीं की गई हैं। तो देर फिरेल जब भी होगा, हाल फिलहाल में जब भी चुनाव आयोजित करवाए जाएंगे वो जल्दी होंगे। हालांकि कांग्रेस का साफ तौर पर यही कहना है कि फिलहाल बीजेपी जो है चुनावों से भागने की कोशिश कर रही है। हालांकि धरातल पर हालात कुछ और है, क्योंकि राज्यपाल से भी इसकी अधिसूचना गई थी। अधिसूचना जो है बिना राज्यपाल की मंजूरी के बाद वापस लौटी है। तो जब अधिसूचना के जरिए जो है पंचायती चुनाव होंगे, उस दौरान ही ये पता लग पाएगा कि आखिर जो प्रदेश की जनता है वो किसके साथ खड़ी है। जी आलोक, आपसे और भी जानकारी आगे लेंगे, तब तक बने रहिए हमारे साथ। उत्तराखंड में 10 जून तक मानसून आने की संभावना है। बता दें, ऐसे में पीडब्ल्यूडी विभाग ने भी कमर कस ली है। विभाग ने एचओडी राजेश चंद्र शर्मा ने बताया कि मानसून की तैयारी को मुकम्मल रूप दिया गया है। बताया कि उन स्थानों का चयन किया गया है जहां पर रोड ब्लॉक रहती है, और बताया कि पोकलेन मशीन को भी डिप्लॉय करना शुरू कर दिया गया है। इस वर्ष 1100 मार्ग ऐसे चिन्हित किए गए हैं जो बंद रहते हैं, उनके लिए 338 वैकल्पिक मार्गों को आइडेंटिफाई कर लिया गया है। और भी बताया गया कि विभागीय व कॉन्ट्रैक्टर्स के जरिए तैनात की जाने वाली जेसीबी की निविदा भी आमंत्रित की जा चुकी है। इस बार 278 जेसीबी व पोकलेन मशीन उन स्थानों पर तैनात की जाएगी जहां पर लैंडस्लाइड की संभावना बनी रहती है। बताते चलें कि उत्तराखंड में 10 जून तक मानसून आने की संभावना है। ऐसे में पीडब्ल्यूडी विभाग ने भी कमर कस ली है। विभाग के एचओडी राजेश चंद्र शर्मा ने बताया कि मानसून की तैयारी को मुकम्मल रूप दिया गया है, और बताया कि उन स्थानों का चयन किया गया है जहां पर रोड ब्लॉक रहती है। जेसीबी और पोकलेन मशीन को भी डिप्लॉय करना शुरू कर दिया गया है। इस वर्ष 1100 मार्ग ऐसे चिन्हित किए गए हैं जो बंद रहते हैं, उनके लिए 338 वैकल्पिक मार्गों को आइडेंटिफाई कर लिया गया है। और साथ ही बताया कि विभागीय व कॉन्ट्रैक्टर्स के जरिए तैनात की जाने वाली जेसीबी की निविदा भी आमंत्रित की जा चुकी है। इस बार 278 जेसीबी व पोकलेन मशीन उन स्थानों पर तैनात की जाएगी जहां पर लैंडस्लाइड की संभावना ज्यादा बनी रहती है। दिनेशपुर में नगर पंचायत से फाइलें गायब हो गई। बता दें, नगर पंचायत दिनेशपुर कार्यालय से जरूरी दस्तावेज गायब हो जाने से गुस्साए अधिशासी अधिकारी ने
पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। बताते चलें कि 2019-20 में नगर के कूड़ा निस्तारण के लिए नगर पंचायत द्वारा नगर से 3 किलोमीटर दूर एक जगह किराए पर ली थी। भूस्वामी को किराए के तौर पर कई लाख की रकम भी दी गई। इस मामले को लेकर नगर निवासी एक व्यक्ति ने कुमाऊं कमिश्नर कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद वर्तमान अधिशासी अधिकारी दीपक शर्मा ने जब नगर पंचायत में तैनात कर्मचारियों से उक्त मामले की फाइल तलब की तो पता चला कि फाइल गायब है, जिसके बाद अधिशासी अधिकारी ने दिनेशपुर थाने में अज्ञात के खिलाफ तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। बहरहाल पुलिस नगर पंचायत कर्मचारियों से पूछताछ कर रही है। इसी के साथ ही ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता काजल राय हमसे जुड़े हुए हैं। आपसे जानेंगे गायब हुई फाइलों के पीछे कौन हो सकता है, क्या वजह हो सकती है, कैसे गायब हुई फाइलें? सपना, मैं बताना चाहूंगा दिनेशपुर नगर पंचायत का जो कार्यालय है, इसमें एक फाइल जो चोरी हुई है वो कूड़ा निस्तारण का एक फाइल था। नगर के एक व्यक्ति के द्वारा कमिश्नर से मांगा गया है सूचना अधिकार से। तो कमिश्नर ने जो है नगर पंचायत से जब मांग की तो अधिशासी नगर पंचायत के द्वारा जब कार्यालय में प्रस्तुति के लिए जो फाइल मंगाया गया तो फाइल गायब मिला। इसमें ये कहा जा रहा कि इससे पहले जो चेयरमैन साहब थे सीमा सरकार, तो उनके उसमें ये कार्य हुआ था। तो इस टाइम पे वो फाइल वर्तमान में गायब है। जी सपना, जब सरकारी कार्यालय से फाइलें गुम रही हैं तो आम पब्लिक क्या ही उम्मीद करेगी सरकारी लोगों से? सपना, बिल्कुल ये जब इसमें बड़ा कुछ ना कुछ तो ये दिख रहा है कि पैसा लाखों की तादाद में जो क्रय किया गया था भूमि, उसमें लाखों की तादाद में पेमेंट भी हो चुका है, लेकिन उसका पत्रावाली पूरा जो फाइल है पूरा गायब है। इसका मतलब है स्थिति ठीक नहीं है। जी सपना, बहुत बहुत धन्यवाद काजल राय आपसे ये जानकारी हमें देने के लिए। मसूरी में लगने वाले जाम से स्थानीय और पर्यटन लोग दोनों ही परेशान हैं। बता दें यहां पर घंटों लोगों को जाम से जूझना पड़ता है। वहीं ऐतिहासिक बाजार का व्यापार भी प्रभावित हो गया है और सुबह से लेकर शाम तक लगने के कारण पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है। स्थानीय प्रशासन को लेकर क्षेत्रवासियों में आक्रोश है। इस मार्ग से लाल टिब्बा और चार दुकान जाने वाले पर्यटकों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। हालांकि स्थानीय प्रशासन द्वारा यहां पर एक मार्गीय यातायात की व्यवस्था की गई है, लेकिन उसके बावजूद जाम से निजात नहीं मिल पाई है। स्थानीय व्यापारी उपेंद्र पवार ने बताया कि इस संबंध में शासन प्रशासन को अवगत कराया गया है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है और क्षेत्र की जनता जाम से परेशान है। स्थानीय व्यापारी मनोज अग्रवाल ने बताया कि पिछले काफी लंबे समय से जाम लगा रहता है, लेकिन अब तक प्रशासन द्वारा इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। इसी के साथ ही ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता शुभम हमसे जुड़े हुए हैं। आपसे जानेंगे, उत्तराखंड पर्यटक राज्य है, लेकिन यहाँ जाम का मसला हल ही नहीं हो रहा है, वजह क्या है? जी बिल्कुल सपना, बताओ जिस तरीके से मसूरी एक पर्यटक नगरी है, लगातार मसूरी में जो पर्यटकों की वृद्धि होती जा रही है, उसी एक कण में जो देखा गया कि जो नंदौर बाजार का क्षेत्र है वहाँ पे लगातार जो लोग हैं 3-4 दुकान की तरफ आईटीएम की तरफ जाते हैं, लेकिन प्रशासन द्वारा वहाँ पे ज्यादा पर्याप्त पुलिस बल नहीं लगाया गया है। कई सड़क पे केवल 1-2 ही पुलिस वाले दिखाई देते हैं, जिसके चक्कर में वहाँ लगातार काफी जाम लगता है और साथ ही साथ वहाँ पे जो वन वे ट्रैफिक भी कर दिया, लेकिन उसके बावजूद भी लोग रस्तों से बीच से निकलते, तो कहीं ना कहीं इसके कारण बहुत जाम लगता है। लोग सुबह से शाम तक वहाँ खड़े रहते हैं, साथ ही साथ स्थानीय भी वहाँ परेशान रहते हैं, पर्यटक तो परेशानी रहते हैं। जी सपना, बहुत बहुत धन्यवाद शुभम हमें ये जानकारी देने के लिए। अल्मोड़ा में ग्रामीणों में आक्रोश देखने को मिला। बताते चले, हवालबाग ब्लॉक का सब्जी उत्पादन क्षेत्र भ्यूलड़ा गांव के ग्रामीणों ने लोनवे के निर्माण खंड कार्यालय में पहुंचकर रोष जताया। ग्रामीण मोटर मार्ग का निर्माण लंबे समय से रोक दिए जाने को लेकर आक्रोशित थे। इस दौरान ग्रामीणों ने निर्माण खंड में कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन कर अधिशासी अधिकारी का घेराव किया और विरोध में नारे लगाकर सड़क मार्ग का निर्माण जल्द शुरू करने की मांग की। अल्मोड़ा के पपरसली से सब्जी उत्पादक ग्राम भुलूड़ा तक 3 किलोमीटर सड़क मार्ग का ये कार्य प्रारंभ हो गया था, जिसे जुलाई 2022 में पूर्ण किया जाना था।
लेकिन अभी तक उस ग्रामीण सड़क को पूरा ही नहीं किया गया। सामाजिक कार्यकर्ता विनय किरोला ने कहा कि ये गांव अल्मोड़ा नगर से लगे हुए अत्यंत उर्वरक सब्जी उत्पादक गांव है। गांव में बड़े शहरों से नौकरियां छोड़कर आए युवा सब्जी उत्पादक को व्यवसाय के रूप में अपनाकर बिना किसी सरकारी सहायता के ब्रोकली, एवोकाडो जैसे फल सब्जियों का न केवल उत्पादन कर रहे हैं, वहीं उसका विपणन भी अपने स्तर से कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि रोड नहीं होने से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसके लिए पिछले 6 महीनों से लोनवी के अधिकारियों से इसकी गुहार लगा रहे हैं, लेकिन विभाग लापरवाही करने में लगा हुआ है। आपको बता दें कि अल्मोड़ा के पपरसली से सब्जी उत्पादक ग्राम भ्यूलड़ा तक 3 किलोमीटर सड़क मार्ग का कार्य प्रारंभ हो गया था, जिसे जुलाई 2022 में पूर्ण हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक उस ग्रामीण सड़क को पूरा नहीं किया गया है। सामाजिक कार्यकर्ता विनय किरोला ने कहा कि ये गांव अल्मोड़ा नगर से लगे हुए अत्यंत उर्वरक सब्जी उत्पादक गाँव हैं। गाँव में बड़े शहरों से नौकरियां छोड़कर आए युवा सब्जी उत्पादक को व्यवसाय के रूप में अपनाकर बिना किसी सरकारी सहायता के ब्रोकली, एवोकाडो जैसे फल सब्जियों का न केवल उत्पादन कर रहे हैं, वहीं उसका विपणन भी अपने स्तर से कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि रोड नहीं होने से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसके लिए पिछले 6 महीनों से लोनवी के अधिकारियों से इसकी गुहार लगा रहे हैं, लेकिन विभाग लापरवाही करने में लगा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।